है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राघव है और मैं पिछले 12 साल से ट्रक चला रहा हूँ। मैंने इस तरह की सड़क देखी है जैसे पहाड़, जंगल, रेगिस्तान, लेकिन जो मैंने उस रात देखा उसके बाद मैं कभी रात में अकेले ड्राइव नहीं करता। वो रात आज भी मेरे दिमाग में जिंदा है। रात के करीब 2 बजे होंगे। हाईवे पूरी तरह खाली था। बस मेरी ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को काट रही थी और इंजन की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। मैंने एक बीड़ी जलाई और जैसे ही पहला कश लिया मेरी नजर सामने पड़ी। सड़क के बीचों बीच जैसे कोई खड़ा था। पहले तो मुझे लगा कोई पेड़ की छाया है, लेकिन जैसे जैसे मैं करीब गया वो साफ दिखाई देने लगा। दोस्तों, वो एक औरत थी। सफेद साड़ी, लंबे बाल, सिर झुका हुआ। मेरा दिल एकदम तेजी से धड़कने लगा। इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर कोई औरत कैसे? मैंने तुरंत ट्रक का ब्रेक मारा। ट्रक घिसटते हुए उसके कुछ फीट दूर रुक गया। कुछ सेकंड तक मैं बस उसे देखता ही रहा। वो हिली तक नहीं। मैंने खिड़की से झुककर आवाज लगाई, ए सुनो, रास्ते से हटो, कौन हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ सन्नाटा, और सन्नाटा इतना गहरा। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर ऊपर उठाया। मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर कुछ कह रहा था जैसे भाग जा अभी यहाँ से। लेकिन मैं वहीं रुका रहा। फिर अचानक वो औरत मेरे ट्रक के बिल्कुल पास आ गई। मैं कसम खाता हूँ दोस्तों, मैंने उससे चलते हुए तक नहीं देखा तो वो एक साथ मेरे पास कैसे आ गई। बस वो वहां थी। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। वो खिड़की के पास आई और बहुत धीमी आवाज में बोली, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे बहुत दूर से आ रही हो, बहुत ठंडी आवाज। मैं डर गया, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने दरवाजा खोल दिया। शायद ये मेरी आदत थी, या शायद वो मुझे मजबूर कर रही थी। वो धीरे धीरे अंदर आई और मेरे बगल में बैठ गई। जैसे ही वो बैठी, ट्रक के अंदर की हवा बदल गई। अचानक ठंड बढ़ गई, इतनी ठंड कि मेरी सांस धुंध बनकर दिखने लगी। मैंने ट्रक फिर से स्टार्ट किया। कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, कहाँ जाना है? वो बोली, आगे जहाँ तुम मुझे छोड़ोगे। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर अजीब सा डर बैठ गया। मैंने साइड में देखा। वो खिड़की के बाहर देख रही थी, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन शीशे में नहीं दिखाई दे रहा। मैंने आंखें मलकर फिर से देखा। इस बार रिफ्लेक्शन साफ था, लेकिन उसका चेहरा उल्टा था, जैसे गर्दन पीछे मुड़ी हो। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने घबरा कर पूछा, तू कौन है? धीरे धीरे वो मेरी तरफ मुड़ी और इस बार
मैं उसका चेहरा साफ देख पाया। उसकी आंखें पूरी काली, जैसे अंदर धंसी हों। मुंह बिल्कुल असामान्य रूप से लंबा और दांत जैसे उसके बाहर आ रहे हों। और उसकी जो मुस्कान थी, जैसे किसी ने चाकू खींच दिया हो। वो मुझे घूरते हुए बोली, तू मुझे भूल गया? मेरा दिमाग घूम गया। मैंने क्या किया? वो झुकी मेरे बिल्कुल पास और फुसफुसाई, 3 साल पहले इसी सड़क पर। और उसी पल मुझे जैसे पुरानी बात याद आ गई। उस रात मैं जल्दी में था। मेरे ट्रक के सामने अचानक एक औरत आ गई। मैंने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन ट्रक इतनी स्पीड से था कि ब्रेक नहीं लग पाया। मैं डर गया और मेरा ट्रक उसे कुचलकर आगे निकल गया। मेरे हाथ कांप रहे, लेकिन मैं रुक नहीं पाया। वो हंसी और एक ऐसी आवाज में बोली जो इंसान की तो नहीं थी, आज भी मैं नहीं रुकूंगी। अचानक ट्रक अपने आप तेज होने लगा। मैंने ब्रेक दबाया, लेकिन जैसे मेरे ट्रक के ब्रेक फेल हो गए हों। स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। सामने वही जगह आ रही थी जहां मेरे ट्रक ने उसे कुचला था। वो मेरे कान के पास आई और धीरे से बोली, आज तू भी मरेगा और यहीं रुकेगा। मैं चिल्ला रहा था, लेकिन मेरी आवाज बाहर ही नहीं निकल पा रही। और अगले ही पल ट्रक पूरी स्पीड में जाकर खाई में गिर गया। जब मेरी आंख खुली, सब कुछ शांत था। मैं सड़क पर खड़ा था और मेरा ट्रक नीचे टूटा हुआ पड़ा था। मैं नीचे भागा और जो मैंने देखा उससे मेरा खून जम गया। मैंने ट्रक में मेरी लाश को देखा जो स्टीयरिंग पर फंसी हुई थी। इसका मतलब मैं मर चुका था। मैं पीछे मुड़ा तो देखा वो औरत वहीं खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। और उसने एक ठंडी आवाज में बोला, अब तू भी यहीं रुकेगा। और तभी मुझे एहसास हुआ, मैं चल ही नहीं पा रहा था। मैं जैसे उसी जगह बंध चुका था। अब हर रात 2 बजे जब कोई ट्रक उस रास्ते से गुजरता है, मैं सड़क के बीच खड़ा होता हूँ। और जब कोई ड्राइवर वहाँ रुकता है, मैं धीरे से पूछता हूँ, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे?